सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। समीक्षा बैठक में सेल संचालकों का स्लीपर संबंध पता करने, तत्कालीन सीएमओ पर एफआईआर दर्ज करने विधायक ने दिए निर्देश। बिजली का इनपुट तो बढ़ रहा है लेकिन सेल नहीं बढ़ रही, कहा डीजीएम ने। विधानसभा में सवाल पूछकर आपसे इसका हिसाब किताब ले लेंगे, कहा विधायक ने। श्री परशुराम जन्मोत्सव के तहत निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। विप्र समाज के आराध्य भगवान परशुराम जन्मोत्सव के तहत निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में बुजुर्ग, युवाओं, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर दिया एकता का संदेश। जगह जगह हुआ भव्य शोभा यात्रा का स्वागत। मॉब लिंचिंग की जिला शिवनी में हुई घटना एवं बंसल अस्पताल में पत्रकार के साथ मारपीट की उच्च स्तरीय जांच को लेकर सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। मंगलसूत्र, कंगन, अंगूठी, मोबाइल सहित 4,25,000 का माल बरामद। सोते हुए यात्रियों का उड़ाते थे सामान, बड़ी वारदात करने एसी कोच को बनाते थे निशाना। चोर लुटेरे जीआरपी के शिकंजे में। नगरपालिका ने 1.5 करोड़ कीमत की प्रॉपर्टी कराई मुक्त। आदिवासी की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने के खिलाफ होगी कार्यवाही, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का फैसला। वाटर कूलर दे रहे गर्म पानी, स्टॉलों पर 20 रुपए में बिक रही 15 रुपए की बोतल। जंक्शन पर चल रहा पानी का खेल। व्यवस्था दुरुस्त करने की बजाय समाजसेवी संगठनों से की जा रही प्याऊ खोलने की मांग। और अधूरे कुएं का निर्माण कार्य पूरा करवाने 2 साल से हितग्राही काट रहा पंचायत के चक्कर। कुआं बनाने के नाम पर पंचायत ने की लीपापोती। हितग्राही ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। खबरें विस्तार से। कृषि उपज मंडी परिसर में शुक्रवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नर्मदापुरम विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा त्रैमासिक समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें बिजली, राजस्व, नगरपालिका, लोक निर्माण, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के उपस्थित अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सबसे गर्मागर्म मुद्दा एक परिसर 1 मीटर का रहा, जो काफी देर तक चला। विधायक का कहना था कि पुश्तैनी घर है और भाइयों का भोजन भी अलग अलग बनता है, तो फिर 1 मीटर कैसे हो सकता है। जिसके बाद उपस्थित डीजीएम पूनम तुमराम ने सहमति जताते हुए कहा कि हमारी टीम जांच करेगी, परिवार अलग अलग है और इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग अलग अलग है या नहीं। हालांकि मीटर पर चली लंबी चर्चा का सकारात्मक हल भी निकला और तय किया गया कि जिनके घर भौतिक रूप से अलग अलग दिखते हैं और फिटिंग अलग है, वहां से मीटर नहीं हटाए जाएंगे। ऐसे घरों का सर्वे बिजली कंपनी करेगी। बैठक के दौरान ही कंपनी की डीजीएम पूनम तुमराम से विधायक डॉक्टर शर्मा ने पूछा कि एक परिसर 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते हो, आपके लिए फैमिली की परिभाषा क्या है। यदि एक परिवार में 4 भाई निवास करते हैं, घर एक है लेकिन वे अलग अलग रहते हैं, किचन भी अलग है, किसी को एसी पसंद है, किसी को पंखा, तो उन्हें कैसे 1 मीटर रखने के लिए कहा जा सकता है। इस पर डीजीएम तुमराम ने तर्क दिया कि इटारसी सिर्फ ऐसा डिवीजन है जहां पर हमारा बिजली का इनपुट तो बढ़ रहा है लेकिन सेल नहीं बढ़ रहा, जबकि अन्य शहरों में बिजली खपत के साथ आमदनी भी हो रही है। इस पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि विधानसभा में सवाल पूछकर इसका हिसाब किताब आपसे ले लेंगे। बैठक में मौजूद एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने कंपनी की डीजीएम पूनम तुमराम से कहा कि जो भोक्ता भुगतान दे रहे हैं, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, जबकि चोरों पर कार्यवाही होती नहीं दिख रही। बैठक में विधायक ने थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर में कई सेल संचालित हैं, जिनका मासिक किराया हजारों रुपए में है और कर्मचारियों, बिजली बिल व अन्य खर्चे भी होते हैं। यह अपना माल कहां से लाते हैं, इनके पास जीएसटी है या नहीं, व्यापार को कैसे मेंटेन करते हैं। विधायक ने सीधे तौर पर कहा कि अधिकांश बाहर से आकर व्यापार कर रहे हैं, इनके स्लीपर संबंधों की जांच होनी चाहिए। इनका पुलिस रिकॉर्ड भी खंगालने की आवश्यकता है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से इटारसी जंक्शन महत्वपूर्ण स्थान है। इस पर टीआई रामस्नेही चौहान ने कहा कि जल्द ही जानकारी जुटाएंगे और अगर कोई संदिग्ध होगा तो उसे शहर से बाहर किया जाएगा। इसके लिए साइबर सेल की मदद भी ली जाएगी। बैठक में विधायक डॉक्टर शर्मा ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लौटाई जाए। सीएमओ से कहा जाए कि जिन लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये जमा किए थे, उन्हें 4500 रुपये क्यों लौटाए जा रहे हैं, पूरी राशि लौटाई जाए। इस पर सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटले ने कहा कि ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है जिसमें राशि वापस किए जाने की बात कही है। हम तो मानवता के आधार पर 4500 लौटा रहे हैं।
विधायक ने इस पर आपत्ति देते हुए कहा कि तत्कालीन सीएमओ हरिओम वर्मा पर एफआईआर दर्ज कराओ। उन्होंने ही इस योजना में 20-20 हजार रुपए कई लोगों से जमा करा लिए हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की गई। LIG व ELW घटक के मकान निर्माण जल्द कराने की बात हुई। यदि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो कैंसिल करने की बात हुई। पेयजल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिछाई गई पाइपलाइन की टेस्टिंग 31 मई से पहले कराने के लिए निर्देश दिए गए। CM राइस स्कूल के लिए जमीन आवंटन में देरी पर विधायक ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। वार्डों के नाम भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से वापस करने के लिए समिति बनेगी। धर्मकुंडी मार्ग पर आजाद चौराहे के पास सड़क निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण होगा। PWD बीच रास्तों में से खंभे हटवाएगा। PWD विभाग को सुधार न्यास NH-69 पर रोड निर्माण में हुए जमीन अधिग्रहण का पैसा तत्काल लेने के निर्देश दिए। अस्पताल में पुलिस चौकी शुरू करने के निर्देश। उद्योग विभाग का कार्यालय 1 सप्ताह के भीतर इटारसी में भी खुलेगा। मेहरा घाट पर मौजूद जल संयंत्र पर बिजली कटौती बंद करने के निर्देश। बालकशाला पीपल मोहल्ला से बने टॉयलेट की डिजाइन को लेकर विधायक ने इंजीनियर को लगाई फटकार। कहा गर्ल्स बॉयज टॉयलेट में स्पेस क्यों नहीं दिया। ईरानी डेरा में आपराधिक गतिविधियां करने वालों पर कार्रवाई की बात विधायक ने टीआई से कही। टीआई ने कहा 6-7 लोग चिन्हित किए गए हैं, उन पर जल्द कार्रवाई की जाए। ट्रेनों में लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं को अब तक रोकने में नाकामयाब रही जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। ट्रेन में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 4,25,000 रुपए का माल बरामद कर जीआरपी ने मामले का खुलासा किया है। विगत 18 अप्रैल को गाड़ी संख्या 18234 नर्मदा एक्सप्रेस की वातानुकूलित कोच में यात्रा करने वाले अमन श्रीवास्तव ने पत्नी का लेडीज पर्स जिसमें सोने के कंगन, मंगलसूत्र, 2 अंगूठी एवं नकदी, 1 मोबाइल अज्ञात चोर द्वारा चुराने की शिकायत दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान जीआरपी ने ग्राम इमलिया, थाना करेली, जिला नरसिंहपुर निवासी सत्येंद्र कौरव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गया सामान बरामद किया है, जिसकी कीमत 3,33,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी अधिकतर स्लीपर कोचों में यात्रा करते थे और ट्रेन में सोते हुए यात्रियों को निशाना बनाते थे। गिरफ्तार आरोपी अधिकतर स्लीपर कोचों में यात्रा करते थे और ट्रेन में सोते हुए यात्रियों को निशाना बनाते थे। आरोपी अधिकतर देर रात्रि को ट्रेनों में वारदात को अंजाम देते थे और आउटर पर ट्रेनों की गति धीमी होने पर रफू चक्कर हो जाते थे। इसी प्रकार 29 अप्रैल को गाड़ी संख्या 11078 झेलम एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में भोपाल से हरदा की यात्रा कर रहे अंकित गिरी गोस्वामी से एक लड़का ओप्पो मोबाइल हाथ से छीनकर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। इसी प्रकार फरियादी नीरज का मोबाइल भी चोरी हो गया था। इसके बाद आरोपी उमेश पवार निवासी मुकुंदवाड़ी, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया है। इसी प्रकार 23 अप्रैल को पंजाब मेल एक्सप्रेस में यात्रा कर रही निष्ठा अग्रवाल का एप्पल कंपनी का आईफोन चोरी हुआ था। इस मामले में जीआरपी ने आरोपी अनिल जादौन निवासी ग्राम अटा, थाना सुमावली, जिला मुरैना को गिरफ्तार कर आईफोन मोबाइल बरामद करने में सफलता प्राप्त की। मोबाइल की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। पूरे मामले में जीआरपी ने चोरी एवं लूट के आरोपियों से 1 सोने का मंगलसूत्र, 2 सोने की अंगूठी, 1 जोड़े सोने के कंगन, 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करने में थाना प्रभारी विवेंदु वेंकट टांडिया, उप निरीक्षक KM रिछारिया, BS देवड़े, उप निरीक्षक RS बकोरिया, सहायक उप निरीक्षक OP गढ़वाल, श्रीलाल के साथ ही प्रधान आरक्षक कृष्ण कुमार यादव, राम स्वयंवर सिंह, अमित तोमर, विष्णुमूर्ति शुक्ल, सुमित के साथ ही RPF इटारसी के आरक्षक संतोष भदौरिया, योगेश और चंद्रमोहन की सराहनीय भूमिका रही। दिनांक 18/4/2022 को नर्मदा एक्सप्रेस में फरियादी शहडोल से भोपाल की यात्रा कर रहे थे और उनकी वाइफ का पर्स चोरी हो गया था, जिसमें सोने के आभूषण, मोबाइल आदि लगभग 3,33,000 रुपए का मसरूका बरामद करने में सोने के कंगन, काफ़ी भारी कंगन है। ये आरोपी हैं। सत्येंद्र कौरव से जब्त करने में हमारी पुलिस को सफलता मिला है। इसी प्रकार दिनांक 29/4 को झेलम एक्सप्रेस में एक लूट की घटना हो गई थी। फरियादी का मोबाइल लूट कर आरोपी ले गया था और 2 अन्य प्रकरणों में अलग अलग जगह में झेलम ही एक्सप्रेस में मोबाइल चोरी हो गए थे। इस प्रकार 3 प्रकरणों में आरोपी है ये उमेश पवार, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का रहने वाला है, इसको पकड़ने में सफलता मिली है। इसी प्रकार पंजाब मेल में एक मोबाइल चोरी हो गया था, आईफोन, जो लगभग 50,000 रुपए का है। इसको आरोपी अनिल जादौन, जो मुरैना के रहने वाले हैं, इनको पकड़ने में हमारे जीआरपी इटारसी पुलिस को RPF के सहयोग से, हमारे अन्य
सूचना तंत्र से, मुखबिर की सूचना तंत्र सहयोग से पकड़ने में सफलता मिली है और लगभग 4,25,000 रुपए का सोना के कंगन, मंगलसूत्र, अंगूठी, मोबाइल आदि जब्त करने में हमें सफलता मिली। नगर पालिका ने लगातार 2 दिन की कार्यवाही में बस स्टैंड के पास से 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुक्त कराई है। कल विधायक शीतशरण शर्मा ने इसके निर्देश शोभा सरोवर में हुए एक कार्यक्रम में सीएम को दिए थे। नगर पालिका ने इस पर अपना कब्जा करके सील कर दिया है। पिछले दिनों यहां से बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी पुलिस और आबकारी की टीम ने जब्त की थी। मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका की टीम ने बस स्टैंड के पास स्थित नगर पालिका के कॉम्प्लेक्स में संचालित लॉइन जिम का सामान निकालकर उसे सील कर दिया है। नगर पालिका ने इसकी लीज समाप्त करके इस पर कब्जा भी कर लिया है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल अवस्थी के अधिपति के इस स्पेस पर फिलहाल लॉइन जिम संचालक मनोज बामने का कब्जा था। नगर पालिका की ओर से बताया गया है कि इस जगह को लीज पर लिया गया था, लेकिन विगत लगभग 20 वर्षों से लीज का नवीनीकरण नहीं कराया गया था, अतः इसे निरस्त करके नगर पालिका ने इस पर कब्जा कर लिया है। भगवान विष्णु के 6वें अवतार विप्र समाज के आराध्य भगवान परशुराम जन्मोत्सव के तहत भव्य शोभा यात्रा गुरुवार को निकाली गई। दूसरी लाइन परशुराम भवन से प्रारंभ शोभा यात्रा में समाज के युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों ने शामिल होकर विप्र समाज की एकता का संदेश दिया। परशुराम जयंती पर मुख्य रूप से सीहोर वाले प्रसिद्ध पंडित प्रदीप मिश्रा ने गांधी मैदान और पुरानी इटारसी कृष्णनंदन गार्डन में प्रवचन किए। उनके प्रवचन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रोता मौजूद रहे। शोभा यात्रा में पीतांबर वस्त्र धारण कर कर्मकांडी ब्राह्मणों ने धोती कुर्ता और माथे पर तिलक लगाकर भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई। भगवान परशुराम की आदमकद प्रतिमा एवं झांकी शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। हाथ में भगवा और परशु लेकर युवाओं ने जमकर नृत्य किया। श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा समेत अन्य धर्मों के लोगों ने भी जगह जगह शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर अगवानी की। सराफा बाजार, बड़ा मंदिर, जयस्तंभ चौक से होते हुए शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल गांधी मैदान पहुंची, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा एवं समाज के संरक्षक द्वयों की मौजूदगी में भगवान परशुराम की महाआरती, विप्र शिरोमणि सम्मान समारोह रखा गया। समारोह में विप्र समाज के अलावा सकल हिंदू समाज के श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में पंडित मिश्रा के श्रीमुख से अमृत वचन का श्रवण कर भगवान शिव के पूजन एवं सुख समृद्धि प्राप्ति के उपाय जाने। गांधी मैदान की दर्शक दीर्घा और पूरा मैदान भीड़ से खचाखच भरा हुआ नजर आया। आरती
श्री परशुराम की शौर्य और पूजन के मंडल को अपन पूजन करना प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण प्रेरणा देता है, ब्राह्मण ज्ञान देता है, ब्राह्मण सद्बुद्धि देता है। तो ये कोई साधारण नहीं है कि हम इसको साधारण मान लें। और सबसे बड़ी प्रसन्नता तो आप लोगों को होना चाहिए जो अपन सब हैं कि पहला सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। इनको घर में नहीं रखना चाहिए, शंकर का शिवलिंग घर में नहीं रहना चाहिए। और शिवलिंग को उठाकर उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दिया, विसर्जन करवा दिया। ढेरों शिवलिंग जहां देखो वहां वृक्षों के नीचे रखे हुए थे, कहीं नदी में विसर्जन किए हुए थे। पर आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि शिव महापुराण का जब महत्व लोगों को ज्ञात हुआ तो उन्होंने जहां विसर्जन करा था वहीं से अन्य शहरों से भी पंडित मिश्रा के दर्शनों हेतु श्रद्धालु यहां आए हुए थे। पुरानी इटारसी त्रिशूलनंदन गार्डन में भी महाराज श्री ने प्रवचन दिए। विप्र समाज ने संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी हैं। गांधी मैदान पर दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास, विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा, पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा, पूर्व मंत्री विजय दुबे, काकू भाई, तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, गुड्डन शास्त्री, डॉक्टर राजेश शर्मा एवं अन्य अतिथियों ने भगवान परशुराम का पूजन किया। शोभा यात्रा का सिख समाज, करनी सेना, राजपूत समाज, सिंधी समाज, मुस्लिम समाज ने यात्रा का स्वागत किया। जिला अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज पंडित जितेंद्र ओझा के साथ समाज के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। बहू कितनी भी खराब हो लेकिन सास को हमेशा उसे बेटी की तरह और बहू सास को माँ जैसा दुलार करना चाहिए। दोनों के भले ही पड़ोसियों से कितने भी अच्छे संबंध हो, आखिरकार सास बहू आपस में सहारा बनेंगी। यदि आप सक्षम हैं तो हमेशा अपने आसपास जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। आपके बीच काम करने वाले ड्राइवर, नौकर जैसे कई लोग रहते हैं, कभी हमने उनकी बेटियों के हाथ पीले करने में मदद नहीं की होगी, इसमें जरूर भागीदार बने। यही सच्चा पुण्य है। यह बात सीहोर के प्रसिद्ध कथाकार राष्ट्र संत पंडित प्रदीप मिश्रा ने पुरानी इटारसी त्रिशूलनंदन गार्डन में आयोजित समारोह में कही। भगवान शिव द्वारा अपने गण नंदी विवाह का प्रसंग सुनाते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि अपने तुच्छ गण का विवाह भी भगवान शिव ने कराया था। यह भावना हमें रखनी होगी। समाज का जो भी व्यक्ति पिछड़ा है, मुसीबत के वक्त उसकी मदद जरूर करें। पंडित मिश्रा भक्त मंडल द्वारा आयोजित समारोह में पधारे मिश्रा ने कहा कि वे शुक्ला परिवार एवं सर्वब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, लेकिन पुरानी इटारसी से तो मेरा पुराना नाता है। गांव में आज भी मान्यता है कि जिस परिवार की बेटी जिस गांव मोहल्ले में ब्याही जाती है, उस पूरे गांव से मायके का रिश्ता हो जाता है। पुरानी इटारसी में मेरी बहन ब्याही है, इसलिए यहाँ की सभी महिलाएं मेरी जीजी हुई। मिश्रा की यह उद्गार सुनकर खचाखच भरी भीड़ में तालियां बज उठी। प्रारंभ में 9 कन्याओं का पंडित मिश्रा ने स्वागत किया। माँ के बेटे जागरण समिति संचालक आलोक शुक्ला, वीणा ठाकुर ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा ने अपने स्वागत संबोधन में इस भव्य आयोजन पर समिति को बधाई दी। कार्यक्रम का आयोजन पंडित मिश्रा भक्त मंडल, शक्ति महिला मंडल द्वारा किया गया था। आसपास के ग्रामीण अंचलों से भी हजारों श्रद्धालु कथा का रसपान करने पहुंचे। अगर संसार वासियों के लिए कुछ कहना चाहूँ तो मैंने जैसे आपको प्राप्त करा है, एक गुफा में बैठकर तब साधना कर जिसको आप लोग हरतालिका कहते हो, एक गुफा में बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना कर, उस पर जल चढ़ाकर, मैंने कोई बहुत लंबा समय तक तप या साधना नहीं करी। मैंने तो केवल एक काम करा है कि शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करती थी और जल चढ़ाती। अगर मेरी मनोकामना, मेरी मनवांछित कामना मात्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जल चढ़ाकर अगर मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, तो प्रभु मृत्यु लोक में जितने भी मानव हैं, अगर वो भूल से भी एक लोटा जल ले जाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो यह पक्का है कि वो कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करेंगे। अभी हम लोग कथा में कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो बोलो एक लोटा जल, बस जितनी
बताई जाती है, पर जो सत्य है भले वो 1 रुपया नहीं है पर उसका सम्मान हमें करना है। अगर सास अगर अठन्नी नहीं देगी, 1 रुपया नहीं देगी, तो क्या ईमानदारी की बात बताओ, पड़ोसन को तुम कितनी भी चाय पिला लो, कितना भी उसको पापड़ खिला लो, कितना भी तिल्ली का लड्डू खिला लो, क्या पड़ोसन तुमको जायदाद का हिस्सा दे देगी? नहीं, तुम्हारी ज्यादा पढ़ते तो हो सके मैं कौन सी पढ़ी ज्यादा पढ़ती हो तो पड़ोसन दे दे, पड़ोसन देगी जायदाद का हिस्सा। चाहे तुम चाय पिला लो, चाहे उसके यहाँ पूरी शादी में जी जान लगा लो, तो भी वो जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। जायदाद का हिस्सा कौन देगी? सास। उसी तरह मेरे भगवान ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, मेरे भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरे देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहते हैं पृथ्वी पर। तुम्हारी मर्जी पड़े जिसका भजन करो, और ईमानदारी से कहूं साथ साथ सोचती है, तुम शंकर भगवान को एक बार दिल से कर दोगे ना, ये पक्का है कि वो तुम्हें कुछ ना कुछ निकाल कर देगी, ये निश्चित है। केसला ब्लॉक के पिपरिया खुर्द पंचायत के अंतर्गत आने वाले बोरखेड़ा ग्राम में कपिल धारा कूप योजना के तहत एक हितग्राही के कुएं का निर्माण मनरेगा से पंचायत द्वारा किया जाना था, लेकिन अब तक कुएं का उत्खनन नहीं होने से हितग्राही ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर की है। आदिवासी ब्लॉक केसला के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में परत दर परत भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। विगत दिनों जहां पथरौटा ग्राम पंचायत में मछली बाजार और बस स्टॉप के निर्माण कार्य में ऐसा भ्रष्टाचार सामने आया कि पंचायत ने मछली बाजार और बस स्टॉप की पूरी राशि को हेरफेर कर दिया, लेकिन न तो मछली बाजार बनाया और न ही बस स्टॉप। इस पंचायत के बाद अब पिपरिया खुर्द पंचायत के बोरखेड़ा ग्राम निवासी संदीप बामने भी पंचायत के सरपंच और सचिव की कारगुजारियों का शिकार हो गया। दरअसल 2019 में खेत की सिंचाई सुविधा पाने के लिए शासन की कपिला धारा योजना के तहत कुएं का निर्माण कार्य मनरेगा के अंतर्गत पंचायत द्वारा किया जाना था, लेकिन 2 सालों से कुएं का निर्माण कार्य नहीं हुआ। पहले वह लंबे समय तक पंचायत के चक्कर काटता रहा। जब वहां से कोई हल नहीं निकला तो उसने 2 अप्रैल को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। वहां पर शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन अधिकारियों ने नहीं लिया, इसलिए हितग्राही संदीप बामने ने गुरुवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। बोरखेड़ा ग्राम निवासी संदीप बामने का आरोप है कि कपिल धारा कूप योजना से उसके पिता राम अवतार के नाम पर पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत 2,38,000 की लागत से कुएं का निर्माण किया जाना था, लेकिन पंचायत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हितग्राही की मांग पर पंचायत सचिव ने जेसीबी मशीन से 8 से 10 फीट गड्ढा कर मिट्टी निकालकर उपयोग में ले लिया। अब कुएं की जगह यह गड्ढा बचा हुआ है। खेत की मिट्टी निकालने से अब खेत भी खराब हो गया है। पानी नहीं मिलने से फसल भी प्रभावित हो रही है। अब जब पंचायत सचिव से कुआं बनाने की मांग की जाए तो वह धमकी दे रहा है कि जो करना है कर लो, कुआं निर्माण कार्य अब नहीं होगा, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की गई। जब कोई हल नहीं निकला तो एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी को ज्ञापन सौंपा गया। हितग्राही ने कुआं निर्माण नहीं होने को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसकी जांच कराई जाएगी। उसका आरोप है कि पंचायत ने मनरेगा के तहत खुदने वाले कुएं के नाम पर 8-10 फीट का गड्ढा जेसीबी मशीन से किया है। इसके बाद कुएं का निर्माण कार्य नहीं किया गया, यह कहना है एसडीएम एमएस रघुवंशी का। वहीं इस संबंध में जनपद सीईओ वंदना कैथल ने कहा कि हितग्राही ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है, मेरे पास हितग्राही नहीं आया है, इसलिए कुएं का निर्माण कितना हुआ है और कैसे किया गया है इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही हितग्राही के कुएं का निर्माण कार्य कराया जाएगा। रामेश्वरम में समुद्र तट के किनारे भागवत कथा करके इटारसी के पंडित नरेंद्र शास्त्री भक्तों के साथ रामेश्वरम एक्सप्रेस से इटारसी लौटे, जहां उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। ओवरब्रिज हनुमान धाम के पंडित नरेंद्र तिवारी चौथी बार रामेश्वरम यात्रा और वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन करने के लिए लगभग 200 भक्तों के साथ 25 अप्रैल को रवाना हुए थे। उनके साथ हनुमान धाम मंदिर समिति के सदस्य लखन बेस और मुख्य यजमान प्रोफेसर विनोद सीरिया सहित अन्य भक्त शामिल थे। वहां से 6 मई को वह भक्तों के साथ रामेश्वरम एक्सप्रेस से इटारसी लौटे। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर ही उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। पंडित श्री शास्त्री के अनुसार 10 दिनों की यात्रा काफ़ी सुखद रही।
रामेश्वरम में 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक भागवत कथा का प्रवचन किया गया। इसके अलावा भक्तों के साथ पद्मनाभ मंदिर, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, विवेकानंद टेम्पल सहित अन्य तीर्थों का भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि रामेश्वरम में वह चौथी बार श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए गए हुए थे। बहुत सुंदर, सभी भक्त बड़े खुश रहे और सभी ने खूब भगवान के चरणों में खूब आनंद लिया और सब प्रकार की खूब व्यवस्था रही, खूब आनंद से रहे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सरकारी खरीदी के तहत समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से गेहूं खरीदने का कार्य 5 अप्रैल से 15 मई तक किया जा रहा है। इसके तहत इटारसी तहसील के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 केंद्रों में से 20 केंद्रों पर खरीदी का कार्य किया जा रहा है। समितियों ने इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। हालांकि परिवहन का कार्य धीमी गति से चलने की वजह से बार बार खरीदी में दिक्कतों का सामना समिति के कर्मचारी स्टाफ को करना पड़ रहा है। इस बार गेहूं उपार्जन वर्ष 2022-23 के तहत शासन द्वारा प्लॉट बुकिंग की सुविधा पंजीकृत किसानों को दिए जाने की वजह से पंजीकृत किसानों को अपने मनचाहे केंद्र पर गेहूं के विक्रय करने की सुविधा मिली है, जिसके चलते पंजीकृत किसानों को गेहूं खरीदी में अपना अनाज विक्रय करने में आसानी हो रही है। इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की शुरुआत से ही खरीदे गए गेहूं के परिवहन में समिति के सदस्यों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जिन केंद्रों पर प्रतिदिन खरीदी हो रही है, ऐसे केंद्रों से परिवहन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, ताकि पंजीकृत किसानों को अपनी गेहूं की उपज बेचने में कोई भी परेशानी न आए। सरकारी खरीदी में शुक्रवार तक कृषि उपज मंडी स्थित पथरौटा सोसाइटी के तहत 10,400 क्विंटल गेहूं की खरीदी हो चुकी है, जिसमें समिति केंद्र के द्वारा कुल पंजीकृत किसानों 242 में से अभी तक 42 किसानों का गेहूं ही खरीदा गया है। खरीदी केंद्रों में कुल 8,838 पंजीकृत किसानों की गेहूं की उपज की खरीदी की जानी है। वहीं मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस वर्ष सरकारी खरीदी में गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपये निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि सरकारी खरीदी में गेहूं खरीदी की शुरुआत बड़े धीमी गति से हुई है, अब धीरे धीरे गति पकड़ रही है, क्योंकि अभी तक क्षेत्र में किसान शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों में व्यस्त थे। परंतु अब देखने में आ रहा है कि सहकारी समिति में अपनी उपज की विक्रय करने के लिए किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली हो एवं अन्य साधनों से खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल प्रांगण में वार्ड क्रमांक 14 की आंगनबाड़ी और लॉयंस क्लब इटारसी दर्शन के सहयोग से कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया, जिसमें 8 आंगनबाड़ी की सहभागिता रही। लॉयंस क्लब द्वारा सभी बच्चों को कॉपी, ड्राइंग बुक, कलर सहित स्टेशनरी किट प्रदान की गई एवं गर्भवती महिलाओं के वजन करने हेतु एक वजन मशीन भेंट की गई। इस अवसर पर 6 लाडली लक्ष्मियों को भी प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही 10वीं एवं 12वीं कक्षा में मेरिट लिस्ट में आने वाली बालिकाओं का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित जोन चेयरपर्सन लॉयन अशोक मालवीय एवं एमजेएफ लॉयन BVR गांधी ने महिलाओं में होने वाली एनीमिया, खून की कमी को कैसे दूर किया जाए, इस विषय पर शानदार उद्बोधन दिया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष लॉयन अंजना तिवारी, सचिव लॉयन अनीता राठौर, लॉयन मनोज गुप्ता आदि मौजूद रहे और सभी ने अपने उद्बोधन में आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम की शरीर में कमी से होने वाले रोग और पूर्ति कैसे की जाए विषय पर विचार व्यक्त किए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती दुर्गेश पटेल एवं श्रीमती तिवारी का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। शहर के मुख्य बाजार स्थित चिकमंगलूर चौराहे के समीप नगर पालिका के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के एक दुकान की छत का प्लास्टर भरभरा कर दिया गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र स्थित चिकमंगलूर चौराहे के पास नगर पालिका के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की एक दुकान की छत अचानक ढह गई। यह घटना दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच बताई गई है। हालांकि दुकान की छत गिर जाने की घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ, न ही कोई जनहानि हुई, क्योंकि इस दुकान में गोदाम थी। यह कॉम्प्लेक्स काफ़ी साल पुराना होने की वजह से आए दिन इस कॉम्प्लेक्स की दुकानों में छत का पल्ला गिरना आम बात हो गई थी। वहीं शुक्रवार की दोपहर में जिस दुकान में गोदाम संचालित हो रही थी, उसकी छत अचानक से ढह गई। हालांकि नगर पालिका द्वारा जल्दी इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू किया जाने की बात कही गई थी। इसी बीच दुकान की छत गिरने की यह घटना घट गई। सिलसिल क्रिकेट क्लब पुरानी इटारसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर के 6वें दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित जिला मंत्री अर्पित रावत ने अपने राजनीतिक दौरे की शुरुआत छोटे छोटे बच्चों से मिलकर की, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों को हमेशा अनुशासन तथा लगन से हर खेल सीखना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए।
प्रशिक्षण शिविर में सहयोग कर रहे कुलदीप रघुवंशी, शोएब खान, नीलेश लाल सिंह, नवीन शर्मा आदि का धन्यवाद दिया तथा इस प्रशिक्षण शिविर के संयोजक चेतन राजपूत को क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए उन्हें साधुवाद दिया गया। इस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को क्रिकेट सिखाने के लिए पुराने इटारसी क्षेत्र से कोई तो आगे आया और कहा कि आने वाले वर्षों में हुई इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन और भी होना चाहिए। छोटे से ब्रेक का बने रहिए न्यूज़ के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को
किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत ज़रूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वहीं जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें।
फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इटारसी एवं केसला नर्मदापुरम विकास खंड के पदाधिकारियों ने भुवनेश्वर दुबे, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर भगवती प्रसाद चौरे, तहसील अध्यक्ष श्रीमती संगीता शर्मा, तहसील सचिव विकास खंड अध्यक्ष मुकुल दुबे, कोषाध्यक्ष अनिल तोमर, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश जमानिया, SK सचान, सुनील शर्मा एवं तहसील व विकास खंड के अनेक पदाधिकारी उपस्थित हुए। पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर दुबे ने बताया कि आंदोलन के दूसरे चरण में 12 मई 2022 को जिला स्तर पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा जाएगा। शहर के युवा शहीद वन रक्षक राज परीक्षित भट्ट की प्रथम पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाते हुए युवा शहीद की स्मृति में जल सेवा, वृक्षारोपण, गरीब जन को भोजन सहित विविध प्रकार के सेवाभावी कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के इस लाडले सपूत शहीद राज परीक्षित भट्ट का जन्म नगर के प्रथम शास्त्र आचार्य पंडित गुरु प्रसाद भट्ट के परिवार में 13 अप्रैल 1987 को हुआ था। उनके मन में बचपन से ही राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। जब वह वन विभाग में सेवा पर गए तब भी यही भावना उनके हृदय में समाहित थी। 6 मई 2021 को स्वर्गीय राज परीक्षित अपने कर्मस्थली मटकुली में जब सेवा कार्य कर रहे थे तभी यहाँ के जंगल में लगी भीषण आग को बुझाते हुए वह वीर गति को प्राप्त हो गए। राज्य सरकार ने इस युवा वन रक्षक को मृत्यु के 4 माह पश्चात 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय शहीद दिवस के अवसर पर शहीद का दर्जा प्रदान किया और उनके परिजनों व उनकी पत्नी को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। राज परीक्षित के प्रथम शहादत दिवस के अवसर पर यह शांति धाम शमशान घाट में उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ था। वहां उनके परिजनों ने एवं मित्रों ने अनेक प्रकार के पौधे रोपित किए। इसके साथ ही नगर के सब्जी मंडी क्षेत्र में जल सेवा प्रकल्प की स्थापना की गई, जहां वर्ष के 12 महीने आम जनों को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अलावा गरीब बच्चों की पालनहार संस्था मुस्कान में सभी निर्धन बालक बालिकाओं को भोजन कराया गया। नगर के विद्वानों ने स्वर्गीय राज परीक्षित की आत्मा शांति के लिए स्वास्थ्य वचन करते हुए श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। इस प्रकार नगर इटारसी के गौरव राज परीक्षित के प्रथम शहादत दिवस पर शहर के अनेक सामाजिक संगठनों ने उन्हें नमन किया। शांतिधाम शमशान घाट जन भागीदारी समिति गोकुल नगर खेड़ा इटारसी के सहयोग से हरिओम संस्था के गोपाल सिद्धवानी एवं मनोज सारन ने बंगलिया निवासी 55 वर्षीय जरूरतमंद महिला के अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहयोग दिया। शांतिधाम समिति ने दानदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। 2 दिन पूर्व भी बिहार निवासी जरूरतमंद व्यक्ति के अंतिम संस्कार में आर्थिक सहयोग हरिओम संस्था ने दिया था। रेलवे जंक्शन इटारसी के प्लेटफॉर्म पर 2, 3 और 4, 5 पर लगे वाटर कूलर से सादा पानी ही निकल रहा है, उससे भी लेने के लिए यात्रियों की भीड़ ट्रेन रुकते ही टूट पड़ रही है। शीतल जल नहीं मिलने से यात्री स्टॉलों से पानी की बोतल खरीदते हैं तो उन्हें भी 15 रुपए की बोतल 20 रुपए में बेची जा रही है। यात्रियों के साथ लूट खसोट का यह खेल खुलेआम चल रहा है, जिसकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ग्रीष्मकालीन अवकाश और वैवाहिक समारोह के चलते गुजरात, सूरत, मुंबई सहित अन्य महानगरों में जाकर काम करने वाले उत्तर भारतीयों की वापसी हो रही है। इसलिए जबलपुर की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें नो रूम आ रही हैं, जहां आरक्षण कोच की हालत जनरल कोच से भी दयनीय है। स्लीपर कोच में इतनी अधिक भीड़ है कि इसके भीतर पैर रखने की जगह भी नहीं मिल रही। भीषण गर्मी के अलावा भीड़ से यात्री परेशान है।
45 डिग्री हो चुके तापमान में प्यास बुझाने के लिए यात्रियों को शीतल जल की आवश्यकता होती है। इसलिए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकते ही यात्रियों की भीड़ नलों से पानी भरने के लिए टूट पड़ती है। वाटर कूलर से पानी भरने के लिए यात्री एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, तो वहीं कई यात्रियों को पानी मिल भी नहीं पाता। इन दिनों यही हालात है प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी के, जहां पर ट्रेन का स्टॉपेज अधिक समय तक रहने के कारण यात्री ट्रेन से उतरकर नाश्ता और पानी लेना चाहता है, लेकिन यहां के अधिकांश वाटर कूलर से ठंडा जल नहीं निकलता। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2-3 पर फुटओवर ब्रिज के नीचे लगा वाटर कूलर बंद है, तो प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 के हालात भी ऐसे ही हैं। बुधवार को जियो हैप्पी न्यूज़ की टीम प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 पर पहुंची तो यहां लगे वाटर कूलर को देख यात्रियों की भीड़ टूट पड़ी, लेकिन जब यात्रियों ने देखा कि यह वाटर कूलर तो सिर्फ नाम मात्र का लगा है तो भीड़ कम हो गई। यात्रियों के अनुसार गर्मी से गला तर करने के लिए ठंडे पानी की आवश्यकता है, जो इटारसी जंक्शन पर नहीं मिल रहा। इटारसी रेलवे जंक्शन पर पानी का खेल कुछ लंबा ही चल रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की नजरअंदाजगी के कारण यात्री पानी के नाम पर लुट रहे हैं। वाटर कूलर गर्म पानी दे रहे हैं, तो वहीं स्टॉलों से मिलने वाला रेल नीर 15 रुपए की बजाय 20 रुपए मिल रहा है, वह भी मामूली ठंडा। जबकि रेल नीर बेचने के लिए स्टॉलों पर 15 रुपए निर्धारित किया गया है, इसमें 15 रुपए प्रिंट रेट भी लिखा है। बावजूद इसके यात्रियों को स्टॉल संचालक एवं वेंडर ठगकर मालामाल हो रहे हैं। वाटर कूलर से ठंडा पानी नहीं आना भी पानी की बोतलों को बेचने की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में अमर नामक यात्री से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उसने प्लेटफॉर्म 4 के एक स्टॉल से रेल नीर खरीदा था, जिसमें 15 रुपये प्रिंट होने के बाद भी उसमें 20 रुपये में दी गई, जबकि उसने यह कहा भी कि उक्त पानी की बोतल 15 रुपये मिलती है। इसका जवाब देते हुए वेंडर ने कहा कि लेना हो तो 20 रुपये में ही आएगी। प्यास से व्याकुल इस यात्री ने मजबूरी में 20 रुपये में ही पानी की बोतल खरीदी। भीषण गर्मी में रेलवे द्वारा यात्रियों की पेयजल सुविधाओं के लिए वाटर कूलर स्टैंड तो लगाए गए हैं, लेकिन वह चालू नहीं है। चालू भी है तो ठंडा पानी नहीं निकल रहा है। ऐसे में रेलवे वाटर कूलर की संख्या बढ़ाने और खराब पड़े वाटर कूलर को सुधारने की दिशा में काम करने की बजाय समाज सेवी संगठनों से प्याऊ खोलने की अपेक्षा कर रही है। मंडल से जारी आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन भी समाज सेवी संगठनों से संपर्क कर उन्हें प्याऊ खोलकर यात्रियों की प्यास बुझाने में मददगार बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, जबकि खुद रेलवे की व्यवस्थाएं लड़खड़ाई हुई हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी नर्मदापुरम के कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा राज्यपाल के नाम नगर दंडाधिकारी इटारसी को जिला शिवनी बरघाट थाना कुरई में बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा मॉब लिंचिंग की घटना लेकर ज्ञापन दिया गया। मजदूर आदिवासी को लाठियों से पीट कर मार दिया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हुई एवं एक अन्य घायल हुआ। प्रत्येक आदिवासी परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। घायल को 50 लाख दिए जाएं। मॉब लिंचिंग से संबंधित सभी केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाए एवं प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। साथ ही बंसल अस्पताल में पत्रकार गोविंद गुर्जर से मारपीट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए, पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इस मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव मुकेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन झलिया, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार, मधुसूदन यादव, अभिषेक पटेल, प्रहलाद आठनेरे, नितिन श्रीवास, कपिल यादव आदि उपस्थित थे। अभिषेक सक्सेना, नरेंद्र वर्मा, सीमा इनवाती, रुखसाना खान, मंजू कोरी, सारिका ठाकुर, आशा सोनी, मनीषा मसीह, दिनेश दमाड़े, सोनू बकोरिया, वसंत आसरे आदि अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। शिवनगर चांदोन ग्राम निवासी की युवती के साथ 3 आरोपियों ने मिलकर मारपीट की है। मारपीट की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले चांदोन ग्राम निवासी 23 वर्षीय शिवानी कलोशिया नामक युवती के साथ इसी गांव के राजेश अहिरवार, अमित और विनीत उसके घर के सामने पहुंचकर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। घटना बीती रात 9 बजे की बताई जा रही है। इस घटना के बाद घायल युवती ने पथरौटा थाने में शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा रीवा राजकोट रीवा के मध्य एक ट्रिप परीक्षा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। गाड़ी संख्या 02194 रीवा राजकोट परीक्षा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 7 मई को रीवा स्टेशन से 11:40 पर प्रस्थान करेगी। अगले दिन इटारसी 6:40 पर पहुंचकर तीसरे दिन राजकोट 12:45 पर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 02193 राजकोट रीवा परीक्षा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 9 मई को राजकोट स्टेशन से 11:05 पर रवाना होकर अगले दिन इटारसी स्टेशन पर 4:50 पर पहुंचकर तीसरे दिन
12:20 पर रीवा स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा रीवा राजकोट रीवा के मध्य एक ट्रिप परीक्षा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ में एम्प्लॉयज यूनियन से आए आर.के. शर्मा को संयुक्त महामंत्री का दायित्व सौंपा गया है। इस अवसर पर निरंजन कुमार सचिव, प्रवीण अवस्थी उपाध्यक्ष, राजेश यादव उपाध्यक्ष बनाए गए। सुबह पहले ट्रेन पर आत्मीय स्वागत, तत्पश्चात लोको लाइन शाखा तक महामंत्री अशोक शर्मा, संयुक्त महामंत्री आर.के. शर्मा का मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे, मुख्यालय सचिव मनोज अग्रवाल के साथ ढोल नगाड़ों के साथ भव्य रैली, फिर लोको लाइन शाखा में सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में जोरदार स्वागत किया गया। सुबह मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में राजेश पांडे, मंडल अध्यक्ष जोनल संगठक बी.एल. मिश्रा, मंडल कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रशासनिक शाखा के अध्यक्ष एम.एस. पुरी, सचिव अशोक सिन्हा, लोको लाइन शाखा सचिव कमलेश परिहार, मुख्य शाखा अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी एवं समस्त टीम द्वारा संयुक्त महामंत्री आर.के. शर्मा एवं पूरी टीम का स्वागत ज्वाइंट महामंत्री जबलपुर जोन के बनाए जाने पर किया गया। बेलबाजार क्षेत्र में बीती रात एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल सिटी थाने में की है। बताया जा रहा है कि न्यास कॉलोनी निवासी 38 वर्षीय संदीप पिता कैलाश सेन बीती रात बाजार से होकर अपने घर जा रहा था। उसी दौरान रात लगभग 9 बजे सूरज पासी नामक आरोपी ने मछली बाजार क्षेत्र में उसे रोककर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। समीक्षा बैठक में सेल संचालकों का स्लीपर संबंध पता करने, तत्कालीन सीएमओ पर एफआईआर दर्ज करने विधायक ने दिए निर्देश। बिजली का इनपुट तो बढ़ रहा है लेकिन सेल नहीं बढ़ रही, कहा डीजीएम ने। विधानसभा में सवाल पूछकर आपसे इसका हिसाब किताब ले लेंगे, कहा विधायक ने। श्री परशुराम जन्मोत्सव के तहत निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। विप्र समाज के आराध्य भगवान परशुराम जन्मोत्सव के तहत निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में बुजुर्ग, युवाओं, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर दिया एकता का संदेश। जगह जगह हुआ भव्य शोभा यात्रा का स्वागत। मॉब लिंचिंग की जिला शिवनी में हुई घटना एवं बंसल अस्पताल में पत्रकार के साथ मारपीट की उच्च स्तरीय जांच को लेकर सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। मंगलसूत्र, कंगन, अंगूठी, मोबाइल सहित 4,25,000 का माल बरामद। सोते हुए यात्रियों का उड़ाते थे सामान, बड़ी वारदात करने एसी कोच को बनाते थे निशाना। चोर लुटेरे जीआरपी के शिकंजे में। नगरपालिका ने 1.5 करोड़ कीमत की प्रॉपर्टी कराई मुक्त। आदिवासी की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने के खिलाफ होगी कार्यवाही, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का फैसला। वाटर कूलर दे रहे गर्म पानी, स्टॉलों पर 20 रुपए में बिक रही 15 रुपए की बोतल। जंक्शन पर चल रहा पानी का खेल। व्यवस्था दुरुस्त करने की बजाय समाजसेवी संगठनों से की जा रही प्याऊ खोलने की मांग। और अधूरे कुएं का निर्माण कार्य पूरा करवाने 2 साल से हितग्राही काट रहा पंचायत के चक्कर। कुआं बनाने के नाम पर पंचायत ने की लीपापोती। हितग्राही ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। आगे दीजिए। नमस्कार।